ओम शांति। ओम शांति। पहले 2 मिनट हम ओम की ध्वनि करेंगे। ओ ओ ओ ओ ओ ओम शांति। हम सभी ब्राह्मण वत्स आत्माएं अपने सत स्वरूप में स्थित हो, अपने सत बाप के सत बच्चे, सत गुरु, सत शिक्षक, जो सत्य की राह में चलने वाले निरंतर योगी, निरंतर महादानी, निरंतर वरदानी बच्चे, सत्य स्वरूप मैं एक परम पवित्र आत्मा हूँ। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य शिव बाबा की संतान। मेरा सत्य बाप भी निराकार ज्योति स्वरूप चमकता हुआ सितारा, परम पिता जो बड़ी दूर से ये सत्य ज्ञान हम सत्य बच्चों को प्रदान करने आए हैं। ये ज्ञान सत्य है। शिव बाबा सत्य है। मैं आत्मा भी सत्य, अविनाशी, परम पवित्र, शक्तिशाली हूँ। बाप सत्य है, इसकी हमें कोई प्रूफ नहीं चाहिए, क्योंकि हम सभी ब्राह्मण वत्स आत्माओं को ये दिव्य अनुभव है कि सत्यता की राह पर चलते हुए हम सभी ब्राह्मण वत्स आत्माओं के संस्कार अलग अलग है, मान्यता भिन्न भिन्न है, फिर भी हम एक ही सत्य राह पे निरंतर योगी बन के चल रहे हैं। भिन्न भिन्न देशों, भिन्न भिन्न जाति से आए हुए हम सारे ब्रह्मवत्स आत्माएं ये सत्य की ज्ञान पे उमंग उत्साह से अपना जीवन जी रहे हैं। हमारा जीवन इतना सत्य है, इतना पवित्र है कि हमें देख हम औरों को भी प्रेरित करते हैं। बाबा ने कहा है कि तुम सत्य की राह पर निरंतर मुझे याद करते रहो, तो सत्यता की नाव हिलेगी, डूलेगी, परंतु डूबेगी नहीं। 1 मिनट
हम सभी ब्राह्मण आत्माएँ अपना जो अनुभव है कि हम उस परिस्थिति पे थे जब डगमगा रहे थे, उलझने थी, मन इधर-उधर भटक रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? उसी क्षण हम भाग्यशाली आत्माओं को अपने प्रिय बाप-दादा की स्मृति इमर्ज हुई। स्मृति इमर्ज होते ही हम क्या अनुभव करते हैं कि हम अंधकार में हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और हमें ये ज्ञात नहीं कि बीच में एक सीढ़ी मिसिंग है। हम बहुत ही आत्मविश्वास के साथ अपना पैर आगे करते हैं, समझते हैं कि वहाँ सीढ़ी है, परंतु वहाँ तो एक बड़ा-सा गैप था। और क्या होता है, बाप-दादा स्वयं अपना हाथ वहाँ रखते हैं और हम सारे बच्चे अपने आप को इतना सुरक्षित समझते हैं और अपना पैर रख हम सीढ़ी चढ़ते जाते हैं, क्योंकि ये ज्ञान सत्य है। मेरा पिता परमात्मा परमेश्वर सत्य है और चढ़ते-चढ़ते हम कब पुरुषार्थी से संपन्न संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर अपने सत्य स्वरूप, आत्मिक ज्योति स्वरूप, सूक्ष्म वतन होते हुए अपने फरिश्ते स्वरूप में और फरिश्तों को मिलते अपने आप को भाग्यशाली समझ परम धाम पहुंच जाते हैं। यह है सत्यता की शक्ति। सत्यता मतलब ट्रुथ, जो सत्य है, और सत्य मतलब अविनाशी। ये ज्ञान सत्य है। इसीलिए ब्रह्मा बाबा 1 सेकंड से कम समय में भी संपूर्ण समर्पित हो गए। ये एक अनुभव है ब्रह्मा बाबा का, जो हम बच्चों के लिए एक उदाहरण है, एक जीव मूर्त का उदाहरण है, क्योंकि हम बहुत ही भाग्यशाली आत्माएं हैं जो इस सत्य ज्ञान का परिचय हमें मिला। हमने सत्य पिता को पहचाना और निश्चय बुद्धि बन संशय के बिना हम इस राह पे अचल अडोल होकर चल रहे हैं। मेरा सत पिता, सत शिक्षक, सत गुरु के वरदानी हाथ मेरे मस्तक पे है। मैं निरंतर मेरे सत पिता के वरदानी हाथ मेरे समक्ष, मेरे सर पर अनुभव करती हूँ। इसी स्मृति से कि मेरे बाबा सत्य पिता, उनको शुक्रिया करते हुए हम बाबा के महावाक्यों को अध्ययन करेंगे कि ये बाबा सत्य ज्ञान, सत्य स्वरूप हमारे साथ नहीं होते तो ना जाने हमने कितनी और भूलें की होती, इतने और पाप किए होते कि हम उनका प्रायश्चित भी नहीं कर सकते जन्मों-जन्म। तो बाबा को बहुत, बहुत, बहुत शुक्रिया करते हुए हम बाबा के महावाक्य का अध्ययन करेंगे। दिल में शुक्रिया बाबा के लिए, बहुत ही रिस्पेक्ट। मुरली से शक्ति मिलती है, ज्ञान तो मिलती ही है, मिलता ही है, परंतु
मुरली एक शक्ति का मुरली शक्ति है। जैसे हम भोजन करते हैं तो शरीर में शक्ति मिलती है, वैसे मुरली से हमें मन में शक्ति मिलती है, अपनी आत्मा में शक्ति भरते हैं। तो कल इस मुरली का जिसका शीर्षक है सत्य की शक्ति, उसका हम आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। आज की तारीख है 12 अगस्त 2025 और मुरली की तारीख है 12/3/1985। तो बाबा ने इस मुरली के फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छी तरीके से मुझे समझानी दी कि सत्य की परिभाषा क्या है। हम सारे इस सत्य ज्ञान में जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये सत्य शब्द अविनाशी है, सत्यता है। इस सत्य ज्ञान से हमें बहुत प्राप्तियां हुई है। हमें अविनाशी संबंध मिले, हमें अविनाशी स्नेह मिला, अभी मिल भी रहा है। 21 जन्म हम भिन्न भिन्न नाम रूप से मिलते रहे, परंतु हमें ज्ञात नहीं था कि हम एक ही ब्राह्मण परिवार के बच्चे हैं। बाबा ने कहा कि हम सत्य है, इसीलिए गुप्त हैं। हमें गुप्त रूहानी वॉरियर्स, क्योंकि हमारी अवस्था शांत, हमारा पहनावा सिंपल, जिससे हम सैंपल बनते हैं। किसी को समझ नहीं है कि हम अंदर ही अंदर क्या परिवर्तन ला रहे हैं इस विश्व में, अपने संकल्पों से, अपने श्रेष्ठ कर्मों से, अपने श्रेष्ठ पवित्र आचरण से, व्यवहार से और पवित्र भोजन से। तो बाबा ने ये भी कहा कि इस सत्य ज्ञान से ही सत्यों की स्थापना हो रही है। तो अभी बाबा के महावाक्य बाबा के शब्दों में सुनेंगे, दोहराते हैं। आज की तारीख है 12 अगस्त 2025। आज की मुरली की तारीख है 12 मार्च 1985, पार्ट 2। सत्यता की शक्ति। सत बाप, सत शिक्षक, सत शिव बाबा अपने सत्यता की शक्ति स्वरूप बच्चों प्रति बोले। बाबा ने कहा, भाषणों की रूपरेखा भी नहीं करो। तो बाप दादा ये 1985 में हमें समझाने देते हैं कि जो भाषण करते हैं उसमें भी नवीनता होनी चाहिए, क्योंकि जो प्रजा है, जो सुन रहे हैं, वो भी, उनका भी माइंड इवॉल्व हो रहा है, उनको भी कुछ नया चाहिए। जैसे मार्केट में नई नई चीजें आती है तो सबका आकर्षण होता है। तो ये ज्ञान को भी देने के लिए हमें अभी उसकी रूपरेखा, जैसे सेमिनार्स है, कॉन्फ्रेंसेस हैं, वर्कशॉप्स है, उनमें कुछ एक्टिविटी, कुछ प्रोजेक्ट करके दिखाएंगे तो सहज समझ में आएगा। विश्व शांति में भाषण तो बहुत कर लिए, आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। ये अभी सभी धर्मों वालों समझ रहे हैं कि अभी जब धर्म की शक्ति होगी, जो भी धर्म हो उनका, उसी से ही हमारा निर्माण होना है। आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। आध्यात्मिक शक्ति क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? इसका सोर्स
कौन है? अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं। तो जो भिन्न भिन्न धर्म वाले हैं, उनके लिए उनकी आध्यात्मिक शक्ति, उनके ग्रंथ हैं, उनके गुरु हैं। परंतु जो सत्य शिव बाबा है, उनका परिचय अभी सभी को नहीं पहुंचा है। अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं, समझे? कि भगवान का कार्य चल रहा है, सभी को भगवान में संपूर्ण आस्था है, इसलिए मंदिरों में कतार, मस्जिदों में, चर्च में संडे फुल होता है, गुरुद्वारे में लंगरें लगती रहती है। परंतु अभी सत्य शिव बाबा का कर्तव्य क्या है, वो सबको ज्ञान में नहीं है। भगवान का कार्य चल रहा है। अभी कहते हैं माताएं बहुत अच्छा कार्य कर रही है, शांत होके अपना कर्तव्य निभा रही है। समय प्रमाण यह भी धरनी बनानी पड़ती है। बाबा ने ज्ञान का कलश माताओं पे दिया है, क्योंकि वो जो समझती है, वो जो सहन करती है, वो शायद और नहीं कर सकते, क्योंकि अनुभवी होती है ना सभी तौर से। जैसे सन शोज फादर है, वैसे फादर शोज सन। अभी तो फादर शो सन हो रहा है। अभी तो बाबा को प्रत्यक्ष करने की राह में है। ब्रह्मा कुमारियों का तो बहुत बहुत गुणग्राह हो रहा है पूरे दुनिया में, परंतु हमें शिव बाबा की प्रत्यक्षता करनी है, ना कि ब्रह्मा कुमारियों की। तो यह बुलंद आवाज प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा, समझा? बाबा बहुत प्यार से बीच बीच में हमको बोलते हैं, बच्चे समझे गोल्डन जुबली में क्या करना है, यह समझा ना? तो बाबा समझाते कि 50 वर्ष हो गए, 50 years आर डन विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट हम कहाँ तक पहुंचे? दूसरे स्थानों पर फिर भी वातावरण को देखना पड़ता है, लेकिन बाप के घर में अपना घर, अपनी स्टेज है। तो ऐसे स्थान पर यह प्रत्यक्षता का आवाज बुलंद कर सकते हो। तो बाबा हमें आगे समझाते हैं कि विदेश में ये जो सेवा हमें करनी है तो शायद वक्त लग सकता है, परंतु ये तो शिव बाबा की अवतरित भूमि है। यहाँ थोड़ी मेहनत करेंगे तो फल की प्राप्ति जास्ती से जास्ती होगी। यह प्रत्यक्षता का आवाज बुलंद कर सकते हो। ऐसे थोड़े भी इस बात में निश्चय बुद्धि हो जाए तो वही आवाज बुलंद करेगी। तो निश्चय बुद्धि एक बहुत ही बड़ा हमारा एक हमारी जो थॉट है उसमें निश्चय होनी चाहिए, और कभी भी ऐसा संशय नहीं आना चाहिए कि हम क्या स्वर्ग की स्थापना के लिए जिम्मेवार निमित्त आत्माएं हैं, क्या हमें वो विशेषताएं हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी बाप हम बच्चों को दे रहे जो इतने साधारण है। अभी रिजल्ट क्या है? संपर्क और स्नेह में स्वयं आए, वही सेवा कर रही है। तो ये जो स्टेटमेंट है बाबा का महावाक्य, ये दर्शाता है कि हमें जो अनुभव हुआ है वही अनुभव हम किसी को बताएंगे, उस हिसाब से हमारी ओर से सेवा होगी, और जो आगे वाली आत्माएं ब्राह्मण बनने वाली है उनका निश्चय बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जब हम ज्ञान में नहीं थे, कोई डॉक्टर कोई रेस्टोरेंट में जाते थे या अभी भी कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हम रेफरेंस देते कि इनकी मेडिसिन से हमको ये तो बहुत फर्क हुआ, तो आप भी जाइए, या कहीं से हम कुछ खरीदते हैं तो बाबा वही कहते हैं, हमें जो अनुभव हुआ है वही अनुभव हम औरों को कराते हैं, वही सेवा कर रहे हैं, औरों को भी स्नेह और संपर्क में ला रहे हैं। जितने स्वयं बने उतनी सेवा कर रहे हैं, यह भी सफलता ही कहेंगे ना। लेकिन अभी और आगे बढ़ो। तो बाबा ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके जो अनुभव है आप उस हिसाब से अन्य आत्माओं को भी प्रेरित कर रहे हो, परंतु अभी और आगे बढ़ना है। नाम बदनाम से बुलंद हुआ, पहले डरते थे अभी आना चाहते हैं, ये तो फर्क हुआ ना। तो पहले पहले सभी हम भी ब्राह्मण आत्मा को मालूम है, बोलते थे कि ये जादू करती हैं, जो भी था, लेकिन अभी सबको महसूस हो रहा है कितनी शांति, कितनी शक्ति। अभी रक्षाबंधन में तो जो सेवाएं चल रही है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है, काउंट ही नहीं है।
पहले नाम सुनते नहीं सुनना चाहते थे, अभी नाम लेने की इच्छा रखते हैं। यह भी 50 वर्षों में सफलता को प्राप्त किया। धरनी बनाने में ही समय लगता है। जब भी हम जैसे किसानों को देखते हैं तो उनको तो ज़मीन तैयार करने में 6 महीना रबी क्रॉप, रफ़ी क्रॉप होता है ना, 6 महीना समर क्रॉप, 6 महीना विंटर क्रॉप, तो उस मिट्टी को भी आराम देना पड़ता है। और फिर फसल उगती है। आप एक के बाद एक फसल लगाओ तो इतनी क्वालिटी वाली फसल नहीं लगेगी। चावल और गेहूँ एक साथ-साथ नहीं होंगे, वो मिट्टी को भी, ज़मीन को भी, किसान को भी उसको समय देना पड़ता है। ऐसा नहीं समझो 50 वर्ष इसमें लग गए, तो फिर और क्या होगा? तो हमें ये जब हम पढ़ रहे थे, हम अपने आप को बहुत थैंक यू कह रहे थे कि हम वैसे तो आदि रत्नों के समय के हम होंगे इसीलिए अभी ब्राह्मण आत्माएँ जुड़ी हुई है, परंतु उन्होंने एक फाउंडेशन ले कर दिया है, सीढ़ियाँ बना दी हैं, हमें सिर्फ़ उस पे चलकर अभी कार्य को आगे बढ़ाना है। पहले धरनी को हल चलाने योग्य बनाने में टाइम लगता है, बीज डालने में टाइम नहीं लगता है। जैसे भी वो ट्रैक्टर चलाते हैं फटाफट बीज डाल देते, तो बीज तो एक शिव बाबा और अभी विस्तार हुआ अपने कल्प वृक्ष का। शक्तिशाली बीज का फल शक्तिशाली निकलता ही है। अभी तक जो हुआ यही होना था। वही यथार्थ हुआ, समझा? तो जो ड्रामा में नूंद था वही हो रहा है। और बाबा ने एक बहुत अच्छी पॉइंट समझाई कि जितना बीज शक्तिशाली होगा तो अपना जो पेड़ है वो भी इतना क्वालिटी वाला होगा। जब हम फल फ्रूट लेते हैं तो देखते हैं कोई फल फ्रूट की सब्जी की क्वालिटी कैसी होती है कि हरे भरे पालक के पत्ते, कोई मुरझाए हुए होते हैं, कोई बड़ा सा अच्छा आम होता है, कोई छोटा सा होता है, तो जैसा बीज वैसा फल। तो बाबा भी विदेश की बच्चों से को देख रहे हैं, विदेशी बच्चों को देख, यह चातरक अच्छे हैं। ब्रह्मा बाप ने बहुत समय के आह्वान के बाद आपको जन्म दिया है। तो बाबा ने कितनी मेहनत की विदेशी बच्चों को आह्वान किया उनका, जैसे हम बाबा का आह्वान करते हैं मुरली के समय, बाबा ने उनका आह्वान किया। व्हाट लक, वेरी लकी चिल्ड्रन। विशेष आह्वान से पैदा हुए हो, देरी ज़रूर लगाई, लेकिन तंदुरुस्त और अच्छे पैदा हुए हो। तो कभी भी कोई भी समय में जब समय लगता है ना, तो समझना चाहिए कि जो आगे इसकी शक्ति बहुत ही बढ़ने वाली है। तो विदेश के बच्चों को आने में थोड़ा समय लगा क्योंकि वहाँ का रहन-सहन, खान-पान, संस्कार सब अलग होते हैं। लेकिन जो भी आए तंदुरुस्त, शक्तिशाली, स्ट्रॉन्ग। देख रहे हैं ना हम अपने ग्रुप में भी जो विदेश के बच्चे हैं कितने तीव्र पुरुषार्थी हैं। बाप का आवाज पहुंच रहा था, लेकिन समय आने पर समीप पहुंच गए। तो बाबा ने आह्वान किया और जैसे बाबा मिलन आता है तो पूरा ज्ञान सरोवर भर जाता है। विशेष ब्रह्मा बाप खुश होते हैं क्योंकि बाबा ने आह्वान किया, बच्चे आए तो बाबा खुश। बाप खुश होंगे तो बच्चे भी खुश होंगे। लेकिन विशेष ब्रह्मा बाप का स्नेह है। तो हमें सभी बच्चों को ये अनुभव है कि ब्रह्मा बाबा की फ़ोटो जब हम देखते हैं, चाहे सेंटर पे हो, चाहे अपनी डायरी पे हो, उनकी दृष्टि से रूहानियत लिख भरती है, लगता है अभी इसको खोल के इसमें लिखना ही नहीं है, बाबा की दृष्टि लेते ही रहे क्योंकि कई डायरियों के ऊपर भी ब्रह्मा बाबा की फ़ोटो होती है ना, तो हम तो ब्रह्मा बाबा की फ़ोटो वाली प्रेफ़र करते हैं, ना कि शिव बाबा वाली। क्योंकि इस आत्मा को तो पहले ब्रह्मा बाबा चाहिए फिर शिव बाबा। ओके, इसलिए मेजॉरिटी ब्रह्मा बाप को न देखते हुए भी ऐसे ही अनुभव करते हो जैसे देखा ही है क्योंकि बाबा ने आह्वान किया और वो शक्ति भरी। चित्र में भी चैतन्य का अनुभव करते हो, यह विशेषता है। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस एग्री कि ये तो हमें होता ही है। चित्र से शक्ति मिलती है। कभी नहीं पहुंच सके सेंटर तो चित्र से हम शक्ति ले लेते हैं। ब्रह्मा बाप के स्नेह का विशेष सहयोग आप आत्माओं को है। भारत वाले क्वेश्चन करेंगे, ब्रह्मा क्यों, यही क्यों? लेकिन विदेशी बच्चे आते ही ब्रह्मा बाप के आकर्षण से स्नेह में बंध जाते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी कहानी है एक विदेशी माता की।
जो मुरली पढ़ने के बाद समय रहेगा तो हम अवश्य शेयर करेंगे। और ये ट्रू है, सच्ची कहानी है एक विदेशी माता की। उनको ब्रह्मा बाबा सपने में आते थे। आई कंटिन्यू वंस वी हैव रेड द मुरली। तो यह विशेष संयोग का वरदान है, इसीलिए न देखते हुए भी पालना ज्यादा अनुभव करते रहते हो। जिगर से कहते हो ब्रह्मा बाबा, तो यह विशेष सूक्ष्म स्नेह का कनेक्शन है। ऐसा नहीं कि बाप सोचते हैं यह हमारे पीछे कैसे आए। ना आप सोचते, ना ब्रह्मा बाबा सोचते। यहाँ सोचने की तो कोई बात ही नहीं है। जो ड्रामा में था वो हुआ। और ये विदेशी बच्चे तो बाप दादा के आह्वान के स्पेशल बच्चे हैं, सामने ही है। आकारी रूप से भी साकार समान ही पालना दे रहे हैं। तो जैसे बाबा साकार में थे तो जो सेवाएं लिमिटेड हुई, जैसे बाबा अव्यक्त हुए तो सेवाएं आई थिंक अबाउट 200 कंट्रीज अभी है जहाँ सेवाएं हो रही है। और हम सभी को फील होता है बाबा मेरे साथ है, बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। और मेरी बुद्धि भी बाबा ही चला रही है, क्योंकि मेरी बुद्धि बाबा से लगी हुई है। ऐसे अनुभव करते हो ना, थोड़े समय में कितने अच्छे टीचर्स तैयार हो गए। तो ये भी जो टीचर्स है वो भी बहुत ही दिव्य आत्माएं हैं। कहाँ कहाँ गुप्त रूप में बैठी थी और बाबा ने उनका आह्वान किया और वो बहुत अच्छा कार्य सेवा कर रही है विदेशों में। विदेश की सेवा में कितना समय हुआ, कितने टीचर्स तैयार हुए हैं। अच्छा है, बाप दादा सेवा की लगन को देखते रहते हैं, क्योंकि विशेष सूक्ष्म पालना मिलती है ना। तो सूक्ष्म पालना मतलब फरिश्ते स्वरूप में कैसे बाबा आके मदद करते हैं सभी बच्चों को, ना ओनली ब्राह्मण बच्चे। लेकिन ऐसा सुना हुआ है जहाँ कोई आपदाएं होती है, अर्थक्वेक होता है, और जो वो डेब्री में से निकलते हैं वो मिट्टी से, तो बहुतों का अनुभव है। वो शेयर करते हैं कि कोई वाइट वाइट में आता था, हमें खिला पिला के जाता था। तो ये कौन है? मेरी दादियां ही तो है, सारी दादियां अभी फरिश्ते स्वरूप में। उनके तो बहुत ही ओके। जैसे ब्रह्मा बाप के विशेष संस्कार क्या देखे, सेवा के सिवाय रह सकते थे? बिल्कुल नहीं। तो विदेश में दूर रहने वालों को यह विशेष पालना का सहयोग होने कारण सेवा का उमंग ज्यादा रहता है। तो बाप दादा उन विदेशी बच्चों को ज्यादा सहयोग, क्योंकि वो रेगुलरली आ नहीं सकते। हम तो भट्टी में भी जाते हैं, शिविर में भी जाते हैं, फिर बाबा मिलन में भी जाते हैं, लेकिन उन बच्चों को तो इतना नहीं मिलता है आने का। गोल्डन जुबली में और क्या किया है, खुद भी गोल्डन और जुबली भी गोल्डन। तो बाबा ये हमें वापस ध्यान दे रहे हैं कि भी 50 वर्ष गोल्डन जुबली की सेलिब्रेशंस है। 50 वर्ष लगे धन्नी को इस्टेब्लिश करने में। अच्छा है, बैलेंस का अटेंशन जरूर रखना है, स्वयं और सेवा। तो बाबा ऑलवेज सेवा के पहले स्वयं। हमारी स्थिति जो संयम में रही तो स्थिति ही सेवा करेगी। कल प्रकाश मुनि दादी जी बहुत अच्छा बोल रहे थे कि खाना मिले ना मिले, सेवा मिले ना मिले, और बहुत कुछ था, परंतु बाबा मिला, सब मिला। तो स्वयं और सेवा, स्व उन्नति और सेवा की उन्नति बैलेंस रखने से अनेक आत्माओं को स्व सहित ब्लेसिंग दिलाने के निमित्त बन जाएंगे। तो जितना हम अपने बैलेंस में रहेंगे, ब्लेसिंग्स उतनी ही मिलेगी। समझा? सेवा का प्लान बनाते हुए पहले स्व स्थिति का अटेंशन, ये बहुत जरूरी है। जो हमारी स्व स्थिति ठीक रही तो सामने वाले को इमिजिएटली तीर लगेगा, अदरवाइज उनका चेहरा ही ब्लैंक होगा। सेवा का प्लान बनाते हुए पहले स्व स्थिति का अटेंशन, तब प्लान में पावर भरेगी। प्लान है बीज, तो बीज में अगर शक्ति नहीं होगी, शक्तिशाली बीज नहीं, तो कितनी भी मेहनत करो श्रेष्ठ फल नहीं देगा। आप जितना भी पानी डालो, फर्टिलाइजर्स डालो, योग करो, इतना फलस्वरूप नहीं होगा जब हम अपने आप
को आत्मिक स्वरूप में स्थित करके सेवा करें। सामने वाली भी आत्मा है, बाबा की बच्ची है, और ये आत्मा भी बाबा की सिकली दी बच्ची है। इसीलिए प्लान के साथ स्वस्थिति का पावर जरूर भरते रहना, समझा? अच्छा। और ये भी है, जब भी हम प्रिटेंड करते हैं ना, नकाबी मतलब वो फेस मास्क पहन के बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, वो सामने वाले को समझ में आता है। तो अपने को सच्चे दिल से बोलना है, सच्चे दिल से। ऐसे सत्यता का प्रत्यक्ष करने वाले सदा सत्यता भी बाप दादा ने याद पर बीच में दिया है, तो हम ले लेते हैं। ऐसे सत्यता की को प्रत्यक्ष करने वाले सदा सत्यता और निर्माणता का बैलेंस रखने वाले, हर बोल द्वारा एक बाप के एक परिचय को सिद्ध करने वाले, सदा स्व उन्नति द्वारा सफलता को पाने वाले, सेवा में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले, ऐसे सतगुरु के सत बाप के सत बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड इवनिंग, याद, प्यार। गुड इवनिंग मम्मा, शुक्रिया। गुड इवनिंग बाबा, शुक्रिया। तो बाप दादा अभी विदाई के समय दादी जी से भोपाल जोन की छुट्टी ले रही हैं। जोन में भी सेवा है, जाने में भी सेवा है, रहने में भी सेवा है। सेवा के निमित्त बने हुए बच्चों के हर संकल्प में, हर सेकंड में सेवा है। ये जो दादियां जिन्होंने पालना ली थी बाबा की भट्टी में, तो उनको चलते फिरते सोते हुए भी उनकी सेवा होती थी, क्योंकि उनसे इतने पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलते थे। जब सोते थे नींद में तब भी उनकी सेवा होती थी। तो खाते पीते चलते बैठते उनकी सेवा निरंतर चालू है। हमें भी अभी यही प्रयास करना है। आपको देखकर जितना उमंग उत्साह बढ़ेगा, उतना ही बाप को याद करेंगे, सेवा में आगे बढ़ेंगे। इसीलिए सफलता सदा साथ है ही। आज की साकार मुरली भी पूरी सेवा पे ही थी। बाप को भी साथ ले जा रही हो। बाप तो निरंतर साथ है ही। बाप दादा सफलता को भी साथ ले जा रही हो, क्योंकि बाबा साथ है, उनका एक कार्य है, तो सफलता है ही। जिस स्थान पर जाएंगी वहां सफलता होगी। तो बाबा ने एक बार ये कहा था कि ये जो कोई कहते हैं ना, हमने इतने सेंटर्स किए, यहाँ यहाँ सेवा की, वो किया, ये किया, बहुत लंबी लिस्ट होती है सेवाओं की, अच्छी है। परंतु बाबा ये कहते हैं ये तो सब मेरा कार्य था, मैंने करवाया, आपने क्या किया? तो उसकी चेकिंग तब से इतनी सूक्ष्म हो गई है। ओके, मोहिनी बहन से बाप दादा के महावाक्य। चक्कर लगाने जा रही हो। चक्कर लगाना माना अनेक आत्माओं को स्व उन्नति का सहयोग देना। साथ साथ जब स्टेज का चांस मिलता है तो ऐसे नया भाषण करके आना। पहले आप शुरू कर देना तो नंबर 1 हो जाएंगी। जहां भी जाएंगी तो सब क्या कहेंगे? बाप दादा की याद पर लाई हो। तो ये दीदियां तो टोली भी लेके जाती है याद पैर के साथ साथ। तो जैसे बाप दादा स्नेह की सहयोग की शक्ति देते हैं, वैसे आप भी बाप से ली हुई स्नेह सहयोग की शक्ति देते जाना। सभी को उमंग उत्साह में उड़ाने के लिए कोई ना कोई ऐसे टोटके बोलती रहना। तो बाबा ने बहुत ही रमणीक वर्ड यूज किया है, टोटके मतलब युक्तियां। सब खुशी में नाचते रहेंगे। रूहानियत की खुशी में सबको नचाना और रमणीकता से सभी को खुशी खुशी से पुरुषार्थ में आगे बढ़ना सिखाना। अच्छा, तो आई थिंक समय है 2-3 मिनट, तो वो मैं स्टोरी फटाफट बोल देती हूँ। तो एक विदेश में एक माता थी बुजुर्ग, आई थिंक यूएस की बात है ये। उनको ब्रह्मा बाबा सपने में आते थे। ब्रह्मा बाबा कहते थे कि तुम इंडिया आओ, इंडिया आओ। तो उनको जो तनीषा जी, डायरेक्शन मिले। हम बाद में इसको एक्सप्लेन करना।
अभी 3 मिनट है दीदी, हो जाएगा ज्योति दीदी, प्लीज। सबको ये संकल्प रहेगा, क्या तो वो था। ओके। हाँ, हम एक तो मिनट साइलेंस के बाद आप हाँ हाँ, एक देखिए। सेकंड मैं कर लेती हूँ पूरा, ठीक है, क्योंकि सबको संकल्प नहीं देना है। ज्योति दीदी, थैंक यू फॉर योर एडवाइस, बट आई वुड लाइक टू कैरी ऑन। नहीं तो नहीं, उनको, आप 1 मिनट साइलेंस के बाद ही करिए, क्योंकि अच्छा हम, ओके। हाँ, ये रूल है ना इसका, इसलिए। ओके, तो 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, ओम मुरली शांति, के 1 मिनट बाद साइलेंस, फिर हम स्टोरी शेयर करते हैं जी। चलेगा। सॉरी। जी ओम शांति। सॉरी ज्योति दीदी, शुक्रिया। तो ये विदेश की माता को सपना आता था कि आप इंडिया आओ, तो उनको जो सपने में दिख रहा था उस हिसाब से वो मधुबन पहुंचे, शांतिवन। और उनको जो सपने में ब्रह्मा बाबा दिखते थे वो उन्हें कहीं दिखे नहीं। तो 1 साल हो गया करीबन वो शांतिवन में ही रहे, कभी मनमोहिनी वन में। और ऐसे ही उनकी, तो हमें तो ये जब हम सुन रहे थे लगा कि शायद बाबा ने उनको संपूर्ण पवित्र बनाया, शायद उनके खान पान रहन सहन, शायद धारणाएं नहीं होंगी, धारणाएं संपूर्ण। फिर एक दिन वो शांतिवन से जा रहे थे मनमोहिनी वन, वो जो बसेस हमारी होती है, तो उसमें से उस एक बस में ब्रह्मा बाबा का वो फोटो था जो साफे वाला होता है, टर्बन वाला। उसमें बाबा का जो फीचर्स है वो बहुत ही अलग है। तो जैसे वो बस में चढ़े, उन्होंने बोला कि यही बाबा तो मेरे को सपने में आते हैं। तो आप जो ब्राह्मण आत्मा जो आपने नोटिस किया, तो ब्रह्मा बाबा के चेहरे अलग अलग होते हैं जब फिर बाबा की प्रवेशता होती है। परंतु ये जो पाघड़ी वाला बाबा का फोटो है, हाथ में हाथ लिए गोद में, जैसे वो पठानी टाइप्स, वो फोटो सब जगह नहीं लगे हुए हैं। तो ये बसेस में से एक बस में लगा और उन्होंने बोला कि यही ब्रह्मा बाबा मेरे सपने में आते थे और कहते थे कि आप यहाँ आओ। तो और आगे और भी है, समय ना लेते हुए। ओम शांति। शुक्रिया ब्राह्मण परिवार का, शुक्रिया बाप दादा। शुक्रिया। तो अभी शेयर कर सकते हैं, इनका उमंग उत्साह था इसलिए शेयर कराया। ओके, बता सकते हैं क्या क्या मुरली में पॉइंट्स? बोलिए दीप्ति सिस्टर। अनम्यूट कर पा रहे? ओके, अभी देखिए। जी, ओम शांति। अनम्यूट नहीं हो रहा था। तो हम्म, बाबा ने कहा कि 50 साल तुमने, गोल्डन जुबली का ये मुरली है, क्योंकि 1935 में यज्ञ शुरू हुआ, 1985 की ये मुरली है। तो बाबा ने कहा कि 50 साल तुमने धरनी बनाई, स्नेह और संपर्क से सबको बाबा के करीब लाए। लेकिन अब वो आती हैं माताएं, और सब आते हैं और बोलते हैं आप बहुत अच्छा बोलते हो, आपका कार्य बहुत अच्छा है, आपका जो भी ज्ञान है बहुत अच्छा है, पर इस ज्ञान के पीछे कौन है, ये प्रत्यक्ष हो। इसके पीछे भगवान है, परम पिता परमात्मा, कि वो ही सत्य है, और ये ज्ञान, सत्य ज्ञान वो ही दे रहे हैं। अब इसको प्रत्यक्ष करने की जरूरत है। ओम शांति। जी, तारा सिस्टर बोल सकते। ओम प्रत्यक्ष शांति। करने की बहुत सुंदर बताया है ना। बोलिए तारा सिस्टर। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने कहा है कि जब हम सेवा का प्लानिंग करते हैं, वो एक बीज की तरह है। तो
बीज में कितनी शक्ति होती है। तो बाबा ने कहा है कि जब हम प्लानिंग करते हैं तो पहले अपना स्व का स्थिति पर अटेंशन चाहिए, तो प्लेन में पावर भरेगी। तो प्लानिंग जो बीज है, अगर उसमें शक्ति नहीं होगी तो कितना भी हम मेहनत करें, हम आत्माओं को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। श्रेष्ठ फल हमें नहीं प्राप्त होगा। तो प्लानिंग में हमें क्या करना है कि स्व का स्थिति पर अटेंशन देकर पहले अपने में पावर जरूर भरे, तो फिर हमारा जो बीज है वो शक्तिशाली होगी और हमारी मेहनत का फल दिखेगा। ओम शांति। बहुत ओम सुंदर। बोलिए अलका बहन। हाँ, बाबा ने कहा है कि आध्यात्मिकता अर्थ का है। बाबा ने बताया कि आध्यात्मिक माना आत्मा, आत्मा और प्रकृति। तो आत्मा क्या है, कौन है, इसका सत्य ज्ञान इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ही मिलता है, बाकी कोई विद्यालय में नहीं मिलता है। तो बाबा कहते हैं आध्यात्मिक शक्ति क्या है वो भी यहाँ ही मिलती है। और आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, इसमें ही बाबा सुनाते हैं। आध्यात्मिक माना आत्मा का और परमात्मा का ज्ञान, और इसका सोर्स कौन है, स्वयं भगवान। तो अभी तक वह यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, बाबा कहते हैं। और यह मनुष्य ऐसे कहते हैं कि भगवान का कार्य चल रहा है, अच्छा रास्ता बता रहे हैं, माता अच्छा कार्य कर रही है, यह भी धन्य बनानी है। लेकिन बाबा कहते हैं सन शोच फादर, वैसे फादर शोच सन। तो हमें फादर शोच सन, सन शोच फादर, यह बुलंद आवाज होना चाहिए, तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। यही है भगवान, यही है सत्य ज्ञान, ऐसे समझते हैं। ओम शांति। और बाकी सभी भी है ना, सभी शेयर कर सकते। और क्या बताया? देखो ये मंथ श्रावण मंथ है ना, तो ओम इसमें शांति। भक्ति का वातावरण है ऑलरेडी इसमें हम ना। हाँ बोलिए मोहनलाल भाई। ये जो टोटके बताए ना मोहिनी बहन की, इसको क्लियर करेंगे जरा, अगर आप कोई हाँ जानता है तो। कि संगीता सिस्टर आप बता सकते? जी जी भाई जी। तो टोटके का अर्थ जो हम समझे युक्तियां, मतलब जो जो हम सीखते हैं वो युक्ति से, क्योंकि जो आत्मा सुन रही है वो नहीं है इस ज्ञान में, क्योंकि ज्ञान नया है और सत्य है। तो अलग अलग रूपरेखा से जो हम समझाएंगे तो उनको समझानी अच्छी पड़ेगी। जैसे मुरलियां अलग अलग चलती है ना, अलग अलग विदेश में पूरे, तो उनके तौर के हिसाब से एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। ओम शांति। टोटके गपशप में नहीं आते, गपशप ऐसे कोई लिंक जोड़ दिया, कोई बीच में ऐसी हाँ तो हास्यास्पद। करेक्ट। तो ये ज्ञान जो हम सीरियसली समझाएंगे तो शायद बहुत कम को ये समझ में आएगा, परंतु जो हम उन युक्ति से खेल पाल में, जैसे बाबा हमें समझा समझा बच्चे साथ 50 वर्ष। लिंक। जी जी, और कोई भी समझा सकते हैं टोटके का मीनिंग, समय जा रहा है। बाबा कहते हैं ना रमूजी टुचके, टिप्पणियां करते हैं ना जो टोडले होते हैं ना, जैसे टुचके करते हैं, कहते कोई एग्जाम्पल या रमूजी बात कुछ समझा के फिर बच्चों के दिमाग में डालना है, तो हम बच्चे भी ऐसे फिर बाहर वालों के दिमाग में डालते हैं, कुछ न कुछ ऐसे सोच के अपने विचार सागर मंथन से हर एक व्यक्ति को कैसे रमूजी तरीके से ज्ञान सुना देना है बातों बातों में, ऐसा। मेरे ख्याल में टोटके तो सच्ची बातें होती हैं जो उनके साथ फॉर एग्जाम्पल जोड़ी जाती हैं। हाँ जी,
सच्ची बातें या कहानियां या किसी की सत्य घटना, किसी भी तरह से बातें तो समझानी पड़ती है ना। मोरल्स ऑफ द स्टोरी, मेन हमारा हेतु क्या है? मोरल्स ऑफ द स्टोरी, मोरल्स क्या है हमारे, वो समझाना है, बाबा का ज्ञान। ओके, ठीक है। ये विनीता बहन, आप भी इस पर बताना सकते हैं या फिर आपका पॉइंट है? जी दीदी, टोटके जहाँ तक मैं जानती हूँ, तो जैसे हम लोग अपने दैनिक जीवन में भी बहुत सारी चीजें ऐसे करते हैं जो परंपरा से चली आ रही है, परिवार के बड़े बुजुर्ग जो बताते हैं वैसे, जैसे लास्ट रोटी हम नहीं खाते हैं, फर्स्ट रोटी हम नहीं खाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें। या फिर कभी कभी गर्दन में या कंधे में मोच होता है तो हम लोग दरवाजे में उसको मतलब कुछ ऐसा वाक्य बोलकर, वो मतलब एक जादुई टाइप से, जो छोटा मोटा सा जादू जैसे वो करना है, वो करते हैं तो मतलब वो चमत्कारिक रूप से जैसे ठीक हो जाता है। या फिर मान्यता भी है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो बच्चे जैसे जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो उल्टे जन्म लेते हैं, है ना, पैर के, तो उनके द्वारा कभी कभी किसी की मोच वगैरह होती है कमर में, तो वो उनके लात मारने से वो ठीक हो, इस टाइप से टोटके। तो यहाँ बाबा यही कह रहे हैं कि मतलब ज्ञान की बातें जब दीदी बताएंगी तो उसके साथ साथ स्नेह की, मतलब दोनों चीज, वो टोटका अपना रखना है एक तरह से, जो वो अंदरूनी जादुई काम करता है ना, इसीलिए। हाँ, मुझे भी वो जादू वाला ही मीनिंग पता था। और छोटे मोटे मालती जादू। बहने, उन्होंने हिम्मते बच्चे मददे बाप, इस तरह से टोटके ऐसे लिखा है। जी। बहुत अच्छा। अच्छा। बोलिए दीप्ति बहन, आपका पॉइंट या इस पर। जी जी जी, ओम शांति जी। या टोटकों पे ही मैं बोल रही हूँ, जैसे कि हम घर पे भी बीमार होते हैं या कुछ परेशानी होती है शरीर से, तो हम कोई ना कोई टोटके करते हैं, हम कोई ना कोई तरीके करते हैं, जो भी हमारे पुराने दादी नानियों के चलते आ रहे हैं, कि इसको खा लो या ये लगा लो। तो अलग अलग तरीके हैं जिससे कि वो जो आपकी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। तो यहाँ पे भी टोटके यानी कि वो उनको टचिंग आ जाए, और वो टचिंग आने से वो खुशी से नाचें। ओम शांति। अभी इन्होंने माता का भी एग्जाम्पल बताया, तो उसमें भी वो खुशी से ही नाची ना। ये भी एग्जाम्पल बहुत अच्छा है इनका। जी, और कौन शेयर करेंगे अभी? जिनके पीछे साउंड है तो वो चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। और जिनको बोलिए, तारा सिस्टर, आपका फिर से हैंड है। जी दीदी, मुझे विनीता दीदी से क्योंकि मुझे इंटरेस्टिंग लगा, उसने बोला पहली रोटी और लास्ट रोटी नहीं खानी चाहिए, एक टोटका है, लेकिन मैं उसका मतलब नहीं समझी कि क्यों नहीं खानी चाहिए। अगर वो थोड़ा से मुझे बता दे, इंटरेस्टिंग लगा मुझे। ओम शांति। बता सकते विनीता बहन आप ही। जी दीदी, तो ऐसा है कि इतना तो मुझे भी नहीं पता, जैसे कि ताकि किसी की जो स्टार्टिंग कर रहे हैं कोई चीज, तो वो शुभ शुरुआत, तो पहली रोटी जैसे गाय को देते हैं, ये नियम है। और लास्ट रोटी जैसे कि वो लास्ट रोटी अगर हम पूरा रोटी नहीं भी तो छोटा सा भी हम बना देते हैं हम लोग, और वो जैसे कुत्तों को देते हैं इस तरह से, क्योंकि पिछली रोटी अगर खाते हैं तो कहा जाता है कि जैसे हमारी बुद्धि पिछली वाली हो जाती है, यानी पीछे आएगा, काम हो जाएगा तब हमारी बुद्धि खुलेगी कि अच्छा ऐसा करना चाहिए था। और फर्स्ट रोटी इसलिए कि शुभ के लिए, जैसे कोई शुभ काम है या गाय है, तो ताकि ये नहीं कि पहला निवाला जैसे पहले हम ही ले लिए, वैसा नहीं, इसलिए ऐसे होता है। बहुत अच्छा। लेकिन पहले वो जॉइंट फैमिली भी बहुत रोटियां होती थी, अभी फर्स्ट और लास्ट एक और दो ही होती है। तो दोनों भी देने पड़ेगी। जी नहीं है, तो वो जो तो लास्ट वाली है ना, वो छोटी सी टिक्की बना देती हो, और वो किसी को, चिड़िया को या फिर कुत्ते को पड़ जाता है ना। और फर्स्ट वाली जो है वो निकाल के अगर किसी गाय को, या हमारे घर में जैसे ग्वाले आते हैं उनको भी दे देते हैं कि आप अपने घर में जाके गाय को खिला अभी दीजिए। सब बिल्डिंग में रहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गाय कहाँ से ढूंढे। तो ये जिस समय सूट था, और गांव में ये सूटेबल है, तो जहाँ पे सूट है वहां पे कर सकते हैं। इसको जी मान्यता ले सकते हैं ना, इसको ज्यादा सीरियसली ना ले।
बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन आई किया थिंक विनीता विदेश में बहन। तो ब्रेड का पैकेट लेके दे देंगे, रोटी बनी नहीं। अच्छा अच्छा, पहला वाला पूरा नीचे ब्रेड, वाला और ऊपर वाला, बीच वाला हमारा। पूरा संगीता बहन ब्रेड ने का बहुत पैकेट ही अच्छा। पकड़ा देंगे किसी को, भाई रोटी नहीं है ब्रेड खा लो। जी दीदी, रोटी बहुत थैंक यू, मुझे मालूम हो जी, गया, थैंक्स। रोटी की बहुत मान्यता होती है, मतलब रोटी बहुत, जैसे 2 जून की रोटी, मतलब ये बहुत मान्यता रखते थे, इसलिए अगर घर में कभी कोई अशुभ घटना हो जाती है तो रोटी बंद कर देते हैं। मतलब रोटी अगर आएगा तो दूसरे जगह से आएगा, वो 10 दिन तक घर में तवा नहीं चढ़ता। ये सब इधर बहुत ये नियम चलते हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर, अलग अलग जगह पे अलग है। देखो ये ग्रुप में वैरायटी है ना, इसलिए ये सुनने को मिल रहा है। ओके। ओम शांति दीदी, मैं बोल सकती हूँ? हाँ बोलिए। दीदी मेरे को पूछना था, मेरे नेक में बहुत पेन रहता है, तो ये कुछ उसका भी बता रही थी ना विनीता दीदी। आज विनीता दीदी बहुत टॉप पे आ गई। मेरे को बहुत दर्द रहता है हर समय। तो मैं परेशान रहती जैसे हूँ। जैसे एक विनीता पल्ले का बहन तो क्या दरवाजा, बता रही? जी हाँ। बोल रहे हैं, तो एक पल्ले का जैसे दरवाजा होता है ना, अक्सर क्या होता है कि कभी कभी गर्दन में मोच हो जाए, कभी देखते नहीं कैसा, वो ठीक से सीधा देख भी नहीं पाते हैं, अचानक सुबह उठा और पता चला कि अरे हमारी गर्दन अकड़ गई। तो हाँ जो जी। एक पल्ले का दरवाजा होता है, जिसमें मतलब एक पल्ला होता है ना, एक ही, आजकल तो सब वैसे ही बनते हैं, तो हाँ जी। उसके चौखट से अपने आप को मतलब 2-3 बार ऐसे, 3 बार ऐसे करके रगड़ना है, गर्दन से लेके पैर, मतलब ये हिस्से को। और हमारे में ऐसा भी कहा जाता है कि मैं भैंसुर तू भभो, मतलब भैंसुर मैंने समझ रहे जेठ, और वो उसकी छोटे भाई की पत्नी, तो छोड़ छोड़ छोड़, ऐसे चोरनी, मैंने उसको चोरनी समा गया ऐसे कहते हैं उस चीज को। तो वो फिर छूट जाता है, वो फिर सच में मतलब बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि वो फिर ठीक हो जाता है। अभी पता अच्छा। नहीं, कोई हो तो सकता है इसमें कोई साइंटिफिक रीजन भी होगा, पता नहीं मालूम। बहुत तो शायद। अच्छा है विनीता हम लोग क्या बहन। अपनी भाषा में बोल सकते हैं, या आप एक बार रिपीट कर हाँ सकते हैं? हाँ, ऐसे बोल सकते हैं कि मैंने मतलब हमारा और तुम्हारा रिश्ता ये नहीं है ना, तो जेठ और भैंस जो भाभो होती है, छोटे वाले भाई की पत्नी, तो मैं वो हूँ और आप वो हो, तो मेरे को क्यों पकड़े हो, छोड़ो। चोरनी उसको बोला जाता है, चोरनी समा गई ऐसे बोलते हैं, है ना। तो छोड़ चोरनी छोड़ा, ऐसे करके 3 बार ऐसे रिपीट करना होता है। और अच्छा। वो सुबह उठते साथ बासी जैसे मुंह रहता है, अभी उठे हैं और करना है वो, तो अच्छा ठीक हो ठीक है। जाएगा। और इनको चाहिए तो विनीता बहन आप इनको नंबर शेयर कर लेना, क्योंकि अभी हम टॉपिक से बाहर जा रहे हैं। नहीं, बाबा का ज्ञान से हाँ बहुत ही अच्छा है, सभी टोटके विनीता बहन के पास है, कोई भी कांटेक्ट कर सकते हैं इनको। विनीता बहन का नंबर नहीं है ना? ओके विनीता बहन आप इनको दे सकते हैं, चैट बॉक्स में लेकर। ओके। तो पोल भी शेयर हुआ था। ठीक है, चलो मोहनलाल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, टोटको की गहराई में लेके गया, बहुत सारे समुंदर में। थैंक्स थैंक्स, मुझे भी बड़ा आनंद आया। तो इस टॉपिक पे और बहुत गहराई में जा सकते हैं, लेकिन हमें टाइम अलाउ नहीं कर रहा है। बहुत ही अच्छा सभी ने आंसर्स दिए, तो संगीता सिस्टर आप एक शॉर्ट होमवर्क दे ही दीजिए, जी तो और बस। 2 मिनट आप योग करा सकते हैं या साइलेंस में, जी ओके जी, जैसे आपको। ठीक है दीदी जी। ओम शांति। तो होमवर्क हमारा निरंतर यही रहेगा, कभी सत्य बाप की सत्य पहचान विश्व में जितनी भी आत्माएं हैं उनको मिले, और ये भी भाषण से कम होगा, अपने सत्य स्वरूप से होगा। जितना हो सके उतनी आत्मिक स्थिति में मैं एक चमकता हुआ सितारा, ज्योति बिंदु, फरिश्ता स्वरूप सबको सहयोगी बन रही हूँ। अभी देने की भावना रखनी है, ना कि लेने की, क्योंकि हमारा ये अंतिम जन्म है।
और अभी और कार्मिक अकाउंट किसी से नहीं बनाने हैं। जो भी हैं उनको बहुत ही सहज, प्रेम से, स्नेह से संपूर्ण करना है। अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। प्रकृति के बीच एक चमकता हुआ सितारा, और इस अनुभव में रहते हुए, देह में रहते हुए, शरीर में रहते हुए अति इंद्रियों सुखों की महसूसता होती है। जैसे हम आत्मिक स्वरूप में सूक्ष्म वतन होते हुए परम धाम पहुंच जाते हैं। बहुत ही अच्छा फीलिंग महसूस करते हैं। इस स्थूल वतन में रहते हुए भी बाप दादा की याद से ही हमारी सारी कर्म इंद्रियां बिल्कुल शीतल शांत हो रही है। बाबा की याद में हम कर्म योग से अपना कर्म भोग चुकतू कर रहे हैं। बाप दादा को अपना पोता मेल दे के, गुड नाइट कह के शुक्रिया भी अदा करेंगे। और सभी का अमृत वेला बहुत ही पावरफुल हो। गुड मॉर्निंग बाबा के साथ साथ शुक्रिया बाबा भी कहना है हमें। इस कॉल से जुड़ने के लिए सभी आत्माओं का तहे दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया सभी का कॉल में जुड़ने के लिए। गुड नाइट। ओम शांति।